हेलो बच्चा पार्टी, तो कैसे हो आप सब। आज हमारा 11th क्लास केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 9 और आज हम पढ़ने जा रहे हैं मोलरता, मोललता तथा मोलंश। ठीक है, इससे नेक्स्ट लेक्चर में हमने इससे पहले वाले लेक्चर में हमने पढ़ लिया था द्रव्यमान प्रतिशत। ठीक है, सांद्रता की इकाइयों में पढ़ा था हमने ये द्रव्यमान प्रतिशत, आयतन प्रतिशत, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। ठीक है, उसी लेक्चर को आगे बढ़ाते हुए ये उसका सेकंड पार्ट है। ठीक है, इसमें हम पढ़ेंगे मोलरता, मोललता तथा मोलंश। ठीक है, ये टॉपिक्स जो है जो पहले वाले लेक्चर में पढ़े और इस लेक्चर में, ये हमारे 12th क्लास में बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 12th क्लास केमिस्ट्री के लेसन नंबर 2 में विलियन में या सॉल्यूशन में हमें ये सब कुछ पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, और कंपटीशन में भी बहुत पूछे जाता है ये, इस पे मोलता तथा मोलरता पे क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं। ठीक है, तो फीलिंग के साथ पढ़ते रहो। ठीक है, तो शुरू करते हैं। माय नेम इज राहुल प्रजापति, आपका मेरा ब्यूटीफुल से चैनल एडवांस केमिस्ट्री। ठीक है बच्चों, फोर्थ हमारे चालू होता है। फर्स्ट हमने पढ़ लिया था द्रव्यमान प्रतिशत, सेकंड पढ़ लिया था हमने आयतन प्रतिशत, थर्ड पढ़ा था द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, फोर्थ हमारा है मोलरता। फोर्थ है बच्चों मोलरता, या इसको बोलेंगे मोलर सांद्रता। ठीक है, मोलर सांद्रता या मोलरता। ठीक है ना, इसको बच्चों इसको कैपिटल एम से डिनोट किया जाता है, कैपिटल एम से। ठीक है, ये ध्यान रखना, कैपिटल एम से इसको डिनोट किया जाता है। अब मोलरता की डेफिनेशन क्या होती है इसको समझो, मैं लिख रहा हूं। ठीक है, 1 लीटर विलियन में उपस्थित 1 लीटर विलियन में उपस्थित विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या, मोलों की संख्या क्या कहलाएगी? मोलरता। ठीक है, 1 लीटर विलियन में उपस्थित विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या मोलरता कहलाएगी। मतलब 1 लीटर कोई भी सॉल्यूशन अपने पास, उसमें विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या कितनी है, जो भी पदार्थ लिया होगा उसके मोलों की संख्या क्या होती है। ठीक है, वो डिफाइन करना है अपने को। तो 1 लीटर विलियन में उपस्थित विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या मोलरता कहलाती है। इसका फॉर्मूला क्या बनता है बच्चों? कैपिटल एम, ठीक है, विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या। ठीक है, विलियन का आयतन, ठीक है, लीटर में। ठीक है, आयतन लीटर में। बात समझो, आप सबको पता है कि विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या अपॉन विलियन का आयतन काय में लीटर में लेना अपने को। इज दैट क्लियर? अब बात समझो, विलेय पदार्थ के मोल, मोल क्या होता है? मोल अब मैंने आपको सेकंड लेक्चर में पढ़ाया था। मोल होता है बच्चों N बराबर W/M। ठीक है, मतलब कोई पदार्थ है, किसी पदार्थ के द्रव्यमान बटा अनुपात। ठीक है, मोल आपको बताया था। तो मैं इसको इस प्रकार से भी लिख सकता हूं बच्चों, विलेय पदार्थ का द्रव्यमान। ठीक है, ठीक है, वो भी ग्राम। ठीक है, और विलेय पदार्थ का अनुपात, ठीक है, इनटू विलियन का आयतन। अब आप समझो बच्चों, ठीक है, अब समझो, अगर क्वेश्चन में आपको लीटर में दिया है, विलियन का आयतन लीटर में दिया है, तो लीटर में लिख दोगे। और बाई चांस कभी आयतन आपको मिलीलीटर में दे दिया जाए, ठीक ठीक है ना, क्वेश्चन में कभी आयतन आपको मिलीलीटर में दे दी जाए, तो मिलीलीटर में देने के बाद तो उसको कन्वर्ट करना पड़ता है हमें लीटर में। ठीक है,
तो लीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ता है, मिलीलीटर जब हो उसको 1000 से भाग दे दो। ठीक है, बात समझे। जब भी आपको विलियन का आयतन लीटर में दिया हो तो एज इट इज रख दोगे ऐसी कैसी, ठीक है ना। बट अगर किसी क्वेश्चन में आपको जो विलियन का आयतन दिया हुआ है अगर मिलीलीटर में दिया जाए, ठीक है, मिलीलीटर में दिया जाए तो उसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, मतलब गुणा कर दोगे, सॉरी गुणा नहीं कर दोगे, भाग कर दोगे, ठीक है, डिवाइड कर दोगे, ठीक है, बात समझ गए। जब भी विलियन का आयतन मिलीलीटर में दिया जाए उसको 1000 से भाग दे दोगे उसका, ठीक है, तो लीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। इज दैट क्लियर? ठीक है, अब बात समझो बच्चों। अगर मैं इसकी इकाई बात करूं, यूनिट, तो सॉरी चलो ऐसे लिख लेते हैं, इसका मात्रक बात करो, इकाई इकाई तो हटाओ, मात्रक बात कर लेते हैं। मात्रक की बात करूं अगर इसकी, ठीक है ना, मात्रक क्या होगा बच्चों, यहाँ क्या है, विलेय पदार्थ का मोल, तो मोल अपॉन विलियन का आयतन इकाई में लीटर में, ठीक है, लीटर, या इसको बोल सकता हूँ मोल, ये ऊपर जाएगा लीटर तो लीटर इनवर्स, ठीक है, या इसको बोल सकता हूँ कैपिटल, ठीक है। क्वेश्चन के बाद में कभी भी इसके अगर इकाई या यूनिट या मात्रा पूछा जाए तो ये आएगा, ठीक है ना। कभी क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि मोलरता है उसका मात्रा क्या है, ये पूछ लिया जाएगा, कभी क्वेश्चन ही पूछ लिया जाता है कभी कि देखो क्वेश्चन कैसे आता है बच्चों, या तो मोलरता की डेफिनेशन पूछेगा या मोलरता की ये फॉर्मूला पूछेगा, ठीक है ना, दो फॉर्मूला आपके पास, या फिर आपको मात्रा पूछ लिया जाएगा इसका मात्रा क्या है, ठीक है, बात समझिए, इसको नोट करो फटाफट, ठीक है, ठीक है। 1 लीटर विलियन में उपस्थित विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या मोलरता कहलाती है। मोलों की संख्या का फॉर्मूला आपको पता होता है, कैसे मोल कैसे ज्ञात कर सकते हैं, क्वेश्चन में कभी मोल दे दिए जाए तो कभी नहीं भी दे, सब है बच्चों, सब कुछ कंडीशंस, ठीक है। हो गया, ठीक है, फटाफट फट फट फटाफट, चलो अब देखते हैं बच्चों इसका फॉर्मूला, क्वेश्चन करते हैं इसके, ठीक है। देखो जो इस पे क्वेश्चन आता है एक अपना 360 ग्राम शक्कर को या फिर ग्लूकोज, ग्लूकोज को जल की पर्याप्त मात्रा में घोलकर, ठीक है, 360 ग्राम ग्लूकोज को जल की पर्याप्त मात्रा में घोलकर 250 मिलीलीटर विलियन बनाया जाता है, ठीक है। विलियन की मोलरता ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए, ठीक है। अपने पास है बच्चों 360 ग्राम ग्लूकोज को, ठीक है, जल के पर्याप्त मात्रा में घोलकर 250 मिलीलीटर विलियन बनाया जाता है, विलियन की मोलरता क्या होगी, ये क्वेश्चन दिया हुआ आपको। अब बच्चों बात समझो, विलियन की मोलरता, सबसे पहले तो क्या करो, विलियन की मोलरता, ठीक है, फॉर्मूला लिखो, आप सबको पता है कैपिटल एम बराबर विलेय पदार्थ का द्रव्यमान, ठीक है, ग्राम में, अपॉन विलेय का अनुपात,
ठीक है, इनटू मिलियन का आयतन टाइम है लीटर में। ठीक है, ये आपके पास फॉर्मूला है बच्चों। अब बात समझो, आपको क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 360 ग्राम ग्लूकोज को, ठीक है, जिसके अंदर घोल रहे हैं वो जल की पर्याप्त मात्रा में घोल कर, ठीक है, 300 ग्लूकोज को जल में घोला जा रहा है, तो जल के होगा यहाँ पर विलय। अब बात समझो, विलय पदार्थ का द्रव्यमान कितना दे रखा है, 360, तो द्रव्यमान पूछा ग्राम में दे रखा है, तो क्या लिखोगे 360, ठीक है, विलय आपको ग्राम में देगा 360। अब पूछते हैं विलय का अनुपात, अनुपात कैसे कैलकुलेट किया जाता है बच्चों, ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है, C6H12O6, ठीक है, 12 इंटू 6 प्लस 12 इंटू 1 प्लस, ठीक है, 6 इंटू 16 कितना आएगा, 6 कम 6 12, 72 प्लस 12 प्लस 6 36, 6 कम 6 9 96, 180। ठीक है, ग्लूकोज का अनुपात कितना प्राप्त हुआ अपने को, 180 इंटू विलियन का आयतन लीटर में, क्या विलियन का आयतन लीटर में दिया हुआ है क्या, देखो यार 250 मिलीलीटर दिया हुआ है इसने, तो मतलब मिलीलीटर, ठीक है, तो मिलीलीटर को कन्वर्ट करने के लिए क्या करोगे, 250/100, ठीक है, मिलीलीटर में कन्वर्ट हो गया, मतलब लीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। बात समझ गए, विलियन का आयतन लीटर में दिया है, तो लीटर में तो यहाँ दे नहीं रखा, ठीक है, लीटर में देना चाहिए था उसको, पर दिया नहीं, तो हमने क्या, हमें पता है कि अगर मिलीलीटर में दिया हो क्वेश्चन तो मिलीलीटर लिख के उसका भाग दे दो 100, मतलब 1000 में उसका भाग दे दो, अपने आप आ जाएगा आपके पास आंसर। ठीक है, बात समझिए, ठीक है, इसको सॉल्व कर लेना फिर आराम से, ठीक है, सॉल्व कर लो इसको, ठीक है, इसका मैं बता देता हूँ आपको, 8 मिलीलीटर, ठीक है, 8 आंसर आएगा, 8 मोलर का, ठीक है, या 8 एम लिखो या फिर 8 मोल लीटर इनवर्स, मतलब लीटर में 8 मोल है, कितने लीटर में, ठीक है, इसको नोट करो कि 1 लीटर में 8 मोल है, ठीक है, 1 लीटर में 8 मोल है, किसके, ग्लूकोज के, ठीक है, 1 लीटर में कितने, 8 मोल है, कि 20 ग्राम चीनी को जल की पर्याप्त मात्रा में घोलकर 2 लीटर विलियम बनाया गया, चीनी के विलियम की सांद्रता ज्ञात करो। अब इसको देखो, ठीक है, इसको देखो बच्चों, अगर करना चाहो तो कर सकते हो, करोगे, ठीक है, बात समझो, देखो अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछ लिया 20 ग्राम चीनी को जल के पर्याप्त मात्रा में घोलकर 2 लीटर विलियम बनाया गया, चीनी के विलियम की सांद्रता ज्ञात करो, सांद्रता ज्ञात करनी है अपने को, ठीक है, मात्रा चीनी की, मैंने आपको फॉर्मूला बता देते, जितने भी सांद्रता की ज्ञात करे थे अपने, ठीक है ना। अब डायरेक्ट क्वेश्चन में कभी ये पूछा जाता है विलियन की सांद्रता ज्ञात करो, डायरेक्ट क्वेश्चन में कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है कि विलियन के सांद्रता ज्ञात करो, ठीक है, तो क्वेश्चन अपने को देखना है कि किस क्वेश्चन पे बैठ रहा है, किस फॉर्मूले पे बैठ रहा है, ठीक है, बात समझ गया। अब 2 लीटर विलियन बनाया गया, ठीक है, जल की पर्याप्त मात्रा, अब देखो सबसे पहले क्या करो, चीनी दी है ना, उसका मोलिकुलर फॉर्मूला याद कर दो, C12H22O11 हो गया, ठीक है, कितना होता है, कार्बन का 12 इंटू 12 प्लस 22 इंटू 1 प्लस 11 इंटू 16, ठीक है, क्या आएगा, कितना आएगा, 120 144, ठीक है, 144 प्लस
22 प्लस 160, 160, 170, 170, 176। ठीक है, हो गया। कितना आएगा इसका आंसर टोटल? 70, 80। ठीक है, 180, 280, 280, 300, 342, 342। ठीक है ना, सही है। 176, 176 में 180, 180 1 200 हो गया, 300, 342। ठीक है, ठीक है, तो अपने पास m कैलकुलेट हो गया हमारे पास। ठीक है, अब बात समझो, फॉर्मूला क्या था? कैपिटल M विलेय का द्रव्यमान, ठीक है, अपॉन विलेय का अनुभाग इनटू विलयन का आयतन लीटर में। ठीक है, अब देखो बच्चों, क्वेश्चन में आपको दे रखा है विलेय का द्रव्यमान कितना है? 20, अपॉन विलेय का अनुपात कितना है? 342। अब बात समझो, विलयन का आयतन क्या लीटर में दिया हुआ है आपको? विलयन का आयतन क्या लीटर में दिया हुआ है? दिया हुआ है। ठीक है ना, कितना दिया हुआ है? 2 लीटर। साफ डायरेक्ट विलियन में दिया हुआ, विलियन का आयतन लीटर में दिया हुआ है। टेंशन खत्म, मार सॉल्व करोगे इसको। ठीक है ना, तो डायरेक्ट क्या लिख दोगे? 2 लीटर में दिया हुआ है। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे, सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा बच्चा 0.0295 मोल अपॉन लीटर। मतलब 1 लीटर या 2 लीटर जल में, 2 लीटर जल में कितना है? 20 ग्राम, मतलब 0.0295 मोल्स प्रेजेंट है शक्कर के। ठीक है, बात समझ गया? तो इसको नोट करो, मतलब इतनी मात्रा उपस्थित है। कितना? 2 लीटर जल में, हाँ सॉरी 2 लीटर विलियन में चीनी के कितने मोल उपस्थित है? 0.0295। कितनी संख्या उपस्थित है मोल की? ठीक है, इसको नोट करो फटाफट। वन टू थ्री फोर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। पांचवा था बच्चों अपने पास मोललता। ठीक है, मोललता। ठीक है, या मोलल सॉल्यूशन या मोलल विलयन या मोलल सांद्रता, कुछ भी पूछ लिया जाएगा। अब मोललता होता क्या है? ठीक है, मोललता होता क्या है, बात समझो। बच्चे बहुत कंफ्यूजन रहता है मोललता और मोलल में। कंफ्यूजन इस बात का है, बात समझना कैसे है, परिभाषा समझना। 1 केजी विलायक में उपस्थित विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या, ठीक है, मोललता कहलाती है। ठीक है, 1 केजी विलायक में उपस्थित विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या मोललता कहलाती है। ठीक है, वहां पे मोलरता में क्या था? 1 लीटर विलियन में उपस्थित विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या। यहाँ क्या है? 1 केजी विलायक में उपस्थित विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या।
इस बात पे बहुत ध्यान रखना बच्चों, क्योंकि यहाँ पर ही बच्चों कंफ्यूजन होता है बहुत ज्यादा, ठीक है ना। वहां पर था 1 लीटर विलियन में उपस्थित, यहाँ है 1 kg विलायक में उपस्थित, ठीक है, बात समझ गए। ये है डिफरेंट इनमें, ठीक है। अब देखो, इसको स्मॉल एम से डिनोट किया जाता है, स्मॉल एम से, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या बनता है अपने पास, विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या नीचे 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 नीचे, ठीक है। विलायक का द्रव्यमान पाई में केजी, ठीक है। काई में लेना है, विलायक का द्रव्यमान यहाँ पे केजी में, मिलीग्राम होगा तो केजी में, ठीक है, केजी का हो तो केजी में, ठीक है। अब देखो इसको मैं क्या लिखता हूं, विलेय पदार्थ का द्रव्यमान, ठीक है, विलेय का अनुपात इनटू विलायक का द्रव्यमान। अगर द्रव्यमान, बात समझना, अगर द्रव्यमान ग्राम में दिया हो, अगर द्रव्यमान ग्राम में दिया हो तो क्या करना, 1000 से भाग दे देना। दोनों फॉर्मूले लिख दिए मैंने। अगर डाई केजी में देगा विलायक का द्रव्यमान केजी में, यहाँ पर अगर विलायक का द्रव्यमान केजी में आ जाए, क्वेश्चन में दे दिया तो केजी का केजी में लिख दोगे डायरेक्ट, तब नहीं दोगे भाग। तो अगर मिलीग्राम में दिया हो क्वेश्चन में, तो सॉरी ग्राम में दिया हो, तो आप क्या करोगे, उसको विलायक का द्रव्यमान ग्राम में उसको 1000 से भाग दे दोगे, ठीक है, केजी में कन्वर्ट हो जाएगा अपने आप, ठीक है। अगर इसकी मात्रक की बात करूं बच्चा, मात्रक, तो मात्रक क्या आता है बच्चा इसका, मात्रक आता है बच्चों, ऊपर क्या है मोल, नीचे केजी, तो मोल अपॉन केजी या मोल केजी इनवर्स या स्मॉल एम, ठीक है, मोलनता, ठीक है। क्वेश्चन के बाद में ये लगा देना बस, जैसे उस टाइम लगाया था ना पिछले पहले वाले क्वेश्चन में, वैसे एज इट इज ऐसे, ठीक है ना। इसको नोट करो फटाफट। ठीक है बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन करते हैं इस पे, ठीक है। ठीक है, क्वेश्चन अपने पास दिया हुआ बच्चों, 15 ग्राम यूरिया को 200 ग्राम जल में घोलकर विलयन बनाया जाता है, विलयन बनाया गया तो विलयन की मोलरता, मोललता, विलयन की मोललता ज्ञात करो, ज्ञात करो, ठीक है। आंसर है अपना, देखो क्वेश्चन दिया बच्चों, 15 ग्राम यूरिया को 200 ग्राम जल में घोलकर विलयन बनाया गया है, तो विलयन की मोललता ज्ञात करो, ठीक है। अब बात समझो, यूरिया आपको दिया है,
क्वेश्चन में हमें पता है जब फॉर्मूला हम लगाएंगे कौन सा, विलय के मोलों की संख्या अपॉन विलयन का आयतन लीटर में, सॉरी विलाय का द्रव्यमान केजी में। ठीक है, फॉर्मूला क्या था हमारे पास, स्मॉल एम बराबर विलय का द्रव्यमान ग्राम में अपॉन विलय का अनुभार इकाई में, अनुभार अपॉन विलय का द्रव्यमान इकाई में केजी में। ये होता है हमारा फॉर्मूला। समझिए बात को। अब बात समझो, विलय का द्रव्यमान नीचुक 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 दे रखा है, विलय का द्रव्यमान 15 ग्राम दे रखा है, कंफर्म मुझे पता चल गया। विलय का अनुभार ज्ञात करना है। विलय का अनुभार क्या है, विलय यूरिया। यूरिया का अनुभार कैसे ज्ञात करोगे बच्चा, यूरिया का फॉर्मूला होता है NH2CO NH2, तो कितना होगा 14 + 2 + 12 + 16 + 14 + 2, ठीक है 60। एक नाइट्रोजन का होता है 14, हाइड्रोजन 2 है, एक का होता है 1 2, कार्बन का होता है 12, ऑक्सीजन का होता है 16, फिर नाइट्रोजन का 14, फिर हाइड्रोजन का 2, ठीक है टोटल मिला के 60। फॉर्मूले में रखो, ये हो गया स्मॉल एम, ये हो गया 15, ये हो गया अपना मिलेगा अनुपात 60 × अब बात समझो विलायक का द्रव्यमान केजी में। क्या विलायक आपको केजी में दिया हुआ है, ध्यान से देखिए, क्या विलायक का द्रव्यमान आपको केजी में दिया हुआ है। क्वेश्चन देखिए, 200 ग्राम जल विलायक 200 ग्राम, ग्राम में दिया हुआ है, तो अब तो ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए हमारे सर ने बताया, आपके सर ने बताया होगा केमिस्ट्री वाले ने, जाओ जिसे पढ़ो, ठीक है ना, बताया होगा, क्या बताया होगा कि भाई साहब जो भी दिया उसको 200, उसको भाग दे दो 1000 से, आपका आराम से आंसर आ जाएगा। ठीक है, ठीक है ना बच्चों, ठीक है, तो 15 × 1000 60 × 200, ठीक है, इसको सॉल्व करना, आंसर अपने आप आ जाएगा। आंसर बता देता हूँ 1.25 स्मॉल है, या 1.25 मोल अपॉन केजी इनवर्स, मतलब 1 केजी है ना, हाँ 1 केजी मानो, अभी 1 केजी विलयन दिया, तो 1 केजी में 1.25 मोल उपस्थित है काहे के यूरिया के। ठीक है, बात समझिए, 1 केजी में कितने 1.25 मोल प्रेजेंट है काहे के यूरिया के। इज दैट क्लियर, तो इसको नोट करो, ठीक है, इसको नोट करो फटाफट। ठीक है बच्चा, हो गया। अब देखो आगे बढ़ते हैं, आपको दे रखा है 1.8 ग्राम ग्लूकोज को 100 मिलीलीटर जल में घोला गया तब विलयन बनाया गया। ठीक है, विलयन की मोललता ज्ञात करो, फॉर्मूला ये मतलब ये दिया हुआ आपको, वो घनत्व दे रखा है 1 ग्राम अपॉन मिलीलीटर। ठीक है, बात समझो, ठीक है, फॉर्मूला आपको पता है मोललता का क्या होता है, स्मॉल एम बराबर विलय पदार्थ का द्रव्यमान अपॉन विलय का अनुपात इनटू विलायक का द्रव्यमान केजी। ठीक है, ठीक है, बात समझो। अब बात समझो, विलय पदार्थ का द्रव्यमान, विलय पदार्थ का द्रव्यमान दे रखा है डिचुक 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 1.8 ग्राम। ठीक है, विलय का अनुपात, अनुपात कैसे ज्ञात करेंगे, विलय क्या दिया हो ग्लूकोज, ग्लूकोज का अब तक तो याद हो गया, ग्लूकोज का फॉर्मूला C6H12O6, टोटल इसका होता है 180 का लमसम होता है, ये तो अब नॉर्मल आना चाहिए आपको। ठीक है, ठीक है, बात समझिए, जैसे C6H12O6, ठीक है, तो 12 × 6 + 12 प्लस, ठीक है 12 + 6 × 16 बराबर ये 60 के लमसम आता है।
नहीं सॉरी 80 के लमसम होता है, ठीक है, बात समझ गए। अब देखो दो चीज पास लेना है, विलाय का द्रव्यमान, ध्यान से देखिए क्या आपको विलाय का द्रव्यमान दिया गया है क्वेश्चन में, विलाय का द्रव्यमान दिया है नीचे 100 मिलीलीटर, मिलीलीटर किसके लिए यूज करा जाता है, आयतन के लिए, तो यहाँ पर द्रव्यमान तो है नहीं, अब कैसे कैलकुलेट किया जाए, अरे भाई साहब ध्यान से देखिए, घनत्व दे रखा है, ठीक है, घनत्व आपको दिया गया है, एक चीज नहीं दी हो दूसरी तो दी होती है, घनत्व का फॉर्मूला क्या होता है, घनत्व का बच्चे बच्चे को पता है कि घनत्व का फॉर्मूला हमारे पास आता है द्रव्यमान बटे आयतन, ठीक है, घनत्व कितना दिया हुआ बच्चों 1 ग्राम अपॉन मिलीलीटर बराबर, ठीक है, आयतन क्या द्रव्यमान दिया हुआ है, द्रव्यमान नहीं दिया गया सर, चलो कोई ना, आयतन दिया हुआ बच्चों, आयतन आयतन 100 मिलीलीटर दिया हुआ है, 100 मिलीलीटर, तो द्रव्यमान इधर को ग्राम उधर ले जाओ, तो द्रव्यमान है ना ये आएगा 1 इंटू मिलीलीटर, सॉरी इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 ग्राम अपॉन मिलीलीटर इंटू 100 मिलीलीटर, मिलीलीटर से मिलीलीटर कैंसिल, इसको गुणा होगा तो कितना आएगा 100 ग्राम, तो द्रव्यमान कितना प्राप्त हुआ हमारे पास 100 ग्राम, ठीक है, बात समझिए कैसे किया, हमें पता है घनत्व का फॉर्मूला होता है बच्चों द्रव्यमान बटा आयतन, ठीक है, या फिर ऐसे लिख सकता हूँ कि विलाय का घनत्व लिख सकता हूँ, विलाय का द्रव्यमान अपॉन विलाय का आयतन भी लिख सकता हूँ, तो घनत्व दे रखा है, विलाय का द्रव्यमान ज्ञात करना है, विलाय का आयतन कितना है, आयतन 100 मिलीलीटर दे रखा है, ठीक है, डाला द्रव्यमान 1 ग्राम मिलीलीटर इंटू 100 मिलीलीटर, मिलीलीटर से मिलीलीटर कैंसिल 100 ग्राम आ गया, इज दैट क्लियर, अब आपके पास द्रव्यमान भी आ चुका है, फॉर्मूले में रखो सब चीजें, विलेय का पदार्थ का द्रव्यमान कितना है 1.8 ग्राम, विलेय का अनुपात कितना दे रखा है, विलेय का अनुपात 180 दे रखा है आपको, अब आज समझो बच्चों, क्या आपको विलाय का द्रव्यमान केजी में दिया है, या वैसे यहाँ तो 100 ग्राम है, तो केजी में कहाँ हुआ, केजी में कन्वर्ट करने के लिए बच्चे बच्चों को पता है कि राहुल सर ने बता रखा है, क्या बता रखा है, कुछ तो पता है ना, देखो सबको पता है कि 100, ठीक है, 1000 का भाग दे दो 100 में, ठीक है, 100 में 1000 का भाग दे तो अपने आप पता चल जाएगा, ठीक है, बात समझ गए, इसको सोल्व करोगे तो 18 अपॉन 180 इसका होएगा 0.1, ठीक है ना, बराबर ये होएगा पॉइंट से ये पॉइंट गया, पॉइंट से ये पॉइंट गया, तो 18 अपॉन 18 180, इसको करोगे तो 0.1 स्मॉल एम आएगा, ठीक है, 0.1 एम या 0.1 मोल अपॉन केजी इनवर्स, ठीक है, 0.1 मोल केजी इनवर्स, ठीक है ना, तो 1 केजी में इतने मोल प्रेजेंट है के ग्लूकोज, 0.1 मोल, इज दैट क्लियर, सिंपल इजी क्वेश्चन होते हैं बच्चों, बहुत इजी, ठीक है, तो इसको नोट करो फटाफट 5G की स्पीड से, ठीक है, अनुवाद याद करने आना चाहिए आपको, याद आना क्या, याद तो होनी चाहिए फटाफट, ठीक है, इसको नोट करो फटाफट जल्दी से, एक नया टॉपिक खत्म करना है लास्ट में, आपकी केमिस्ट्री खत्म हो जाएगी, मतलब केमिस्ट्री खत्म नहीं हुई, ठीक है ना, ये लेसन खत्म हो जाएगा 11वीं क्लास का आज लास्ट, ठीक है, सार्थक अंक है वो तो आप पढ़ लोगे, कोई भी स्कूल में पढ़ा देगा, ये नॉर्मल बुक में से देख के पढ़ सकते हो, ठीक है ना, मैं यहाँ पर वही टॉपिक्स लूँगा या वही चीज़ जो इम्पोर्टेंट है, ठीक है, बाकी तो थ्योरी तो आप खुद ही पढ़ लोगे घर पे जाके, ठीक है बच्चों, अब निकालते हैं नया टॉपिक, डालो अपना इसी का ही, ठीक है, इसी का टॉपिक आता है बच्चों अपना एक, सॉरी 5वां आता है मोल अंश, मोल अंश, ठीक है, मोल अंश ये होता है क्या बच्चों, किसी भी विलियन में, ठीक है, किसी भी विलियन में
एक या एक से अधिक विलय मिक्सअप हो सकता है या घटक बोल सकता हूँ मैं उनको, ठीक है। किसी भी विलयन में जैसे मैंने बोल दिया ए बी सी और डी घटक उपस्थित है, ठीक है। तो उस विलयन में अगर मैं पर्टिकुलर एक की बात करूं, पर्टिकुलर एक, ठीक है, एक घटक की बात करूं, ठीक है ना, वो कैसे निकाल सकता है, मोल अंश के द्वारा निकाल सकता है, ठीक है। तो कैसे निकाला जाता है, बात समझो, बात समझो, देखो किसी विलयन में, किसी विलयन में एक घटक के मोल, किसी विलयन में एक घटक के मोल तथा उसी विलयन के सभी घटकों, सभी घटकों के मोल, मोलों के योग के अनुपात को, मोलों के योग के अनुपात को किसी विलयन में उपस्थित, विलयन में एक घटक के मोल तथा उसी विलयन में सभी घटकों के मोलों के योग के अनुपात को मोल अंश कहते हैं, उसका मोल अंश या फिर मोल अंश कहते हैं, कि किसी विलयन में एक घटक के मोल तथा उसी विलयन में सभी घटकों के मोलों के योग के अनुपात को मोल अंश कहते हैं, ठीक है। फॉर्मूला देखो समझ में आ जाएगा। जैसे मैंने बात कर दिया ए बी सी तीन घटक उपस्थित है विलयन में, विलयन, ठीक है, बात समझिए। ए बी सी तीन घटक उपस्थित है विलयन में, किसी कोई विलयन ले लिया मैंने, बात समझो। तो एक के मोल अंश कैसे निकालोगे, तो क्या लिखेंगे, ए के मोल, ठीक है, ए के मोल की संख्या, या ए के मोल से लिख सकते थे कुछ भी, ए के मोल या ए के मोलों की संख्या, ठीक है ना, अपॉन, समझना, कुल मोलों की संख्या। तो घटक में कौन कौन प्रेजेंट है, विलयन में कौन कौन प्रेजेंट है, ए बी सी, तो इनके मोल, तो ए बी, या फिर लिख सकते हैं, देखो ए के मोल अंश है ना, तो ये लिख दिया एन ए के मोल, ठीक है, मोल इसे रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है, या ए प्लस बी प्लस सी के मोल लिख सकता हूं, या फिर, या ये भी लिख सकता हूं एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी प्लस। बात समझ में आया क्या करा मैंने, मैंने बात करी किसी विलयन में एक घटक के मोल तथा उसी विलयन में सभी घटकों के मोल के योग के अनुपात को मोल अंश कहा जाता है, ठीक है। अब मैंने कोई विलयन लिया, ए बी सी तीन घटक उपस्थित है उसमें, बात समझिए। अब मैंने बात करते ए के मोल अंश क्या है, कितने मोल प्रेजेंट है, तो क्या करोगे, ए के मोल की संख्या अपॉन ए बी सी के मोल्स, ठीक है, टोटल, या फिर एन ए क्यों लिखा मैंने, मोल एन ए, या फिर मोल ए के मोल, ठीक है, ए के मोल बी के मोल सी के मोल का योग का अनुपात क्या कहलाएगा, मोल अंश कहलाता है, ठीक है ना। अब इसको हम जीटा से व्यक्त करते हैं बच्चों, ऐसे लिखा जाता है इसको, ये ध्यान रखना, ऐसे है, इसको बोलते हैं जीटा, क्या बोलते हैं, जीटा, ईटा चीटा, ठीक है, इसको बोलते हैं बच्चे जीटा, ठीक है। अब बात समझो, अब मैं अगर बात करूं बी के मोल, मोल अंश, या फिर जीटा बी, तो क्या लिखूंगा, बी के मोल अपॉन ए प्लस बी प्लस सी के मोल, ठीक है, सी के मोल, या फिर एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी, ठीक है। ये फॉर्मूला, बी के मोल पता चले कितने मोल प्रेजेंट है उसमें, मोल अंश कितने हैं उसमें, ठीक है, मोल प्रेजेंट है। अब सी की बात करूं, सी के मोल, मोल अंश,
जीटा सी। ठीक है, तो इसका क्या बनेगा, डायरेक्ट लिख देता हूँ ना, एन सी अपॉन एन सी ए प्लस एन बी, सॉरी यार, एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें ए के मोल पता चल जाएगा, बी के मोल पता चल जाएगा, सी के मोल अंश पता चल जाएगा। ठीक है, एक मजेदार बात बताऊं इसमें, समझना, अगर कभी भी अब इन तीनों चीजों का, ठीक है ना, इन तीनों मोल अंश का योग करोगे, वो एक प्राप्त होगा। कभी भी देख लेंगे, क्वेश्चन कराऊंगा मैं अभी, अगर किसी कंपाउंड किसी विलयन में दो घटक दिए हो एक्स बी, अगर उनके मोल को जोड़ूंगा मोल अंश को, तो एक ही प्राप्त होगा। ये मैं आपको बताऊंगा कंफर्म करके। ठीक है, इस चीज को नोट करो, समझ में आ गया बात को। किसी विलयन में एक घटक के मोल, ठीक है ना, एक घटक का मोल तथा उसी विलयन में सभी घटकों के मोलों के योग के अनुपात को मोल अंश कहा जाता है। ठीक है, किसी घटक और उसी घटक के सभी मोलों के योग के अनुपात को क्या कहलाएगा, मोल अंश कहलाया जाएगा। ठीक है, बात समझ गए, इज दैट क्लियर। ठीक है, इसको जल्दी फटाफट कर दो, फिर क्वेश्चन करते हैं इसका। ठीक है, जल्दी से फटाफट। ठीक है बच्चों, आपके पास ये क्वेश्चन है, 40 ग्राम NaOH है ना, वो 54 ग्राम H2O मोल अंश ज्ञात करना है। मतलब एक सॉल्यूशन है जिसमें 54 ग्राम क्या है H2O और 40 ग्राम NaOH आपके पास, ये सॉल्यूशन है, तो हमें मोल अंश ज्ञात करना है दोनों को। ठीक है, बात समझो कैसे। आप सबको पता है मोल अंश का फॉर्मूला क्या होता है, पर्टिकुलर इसके लिए क्या करो, तो NaOH के मोल अंश, ठीक है, ठीक है, या इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ जीटा NaOH, ये भी वही पता है। ठीक है, वही बता रहा है। ठीक है, फॉर्मूला हमारे पास क्या था, NaOH के मोल, ठीक है, अपॉन NaOH प्लस H2O के मोल। ठीक है, क्या था, NaOH के मोल अपॉन NaOH प्लस H2O के मोल, ये दोनों प्रेजेंट है एक ही विलयन में। ठीक है, अब बात समझो, NaOH के मोल कैसे निकालोगे, मोल तो दिया नहीं आपके पास, ग्राम दिया है, तो मोल ज्ञात करने का फॉर्मूला आपके पास होगा बच्चों, कैसा था, मोल ज्ञात करने का फॉर्मूला आपके पास था, ये है NaOH के मोल, द्रव्यमान बटा अनुभाग। ठीक है, द्रव्यमान कितना दिया हुआ है 40, ठीक है, ग्राम। NaOH का कितना होता है, सोडियम का 23, 16, एक हाइड्रोजन का 23, 24, 16, 40। ठीक है, तो कितना आएगा, एक मोल। ठीक है, ठीक है, एक मोल, एक मोल बटे ग्राम। ठीक है, ग्राम। अब निकालते हैं H2O के लिए, H2O के मोल कितना है बच्चों, द्रव्यमान बटा अनुभाग कितना है, द्रव्यमान कितना दिया हुआ है 54 ग्राम, अनुभाग कितना दिया है, अनुभाग 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 जल का अनुभाग कितना होता है 18, एक हाइड्रोजन का 2, मतलब एक हाइड्रोजन का 1, 2 का तो 2, 16 ऑक्सीजन का 18, 18 करोगे तो 3 मोल अपन ग्राम। ठीक है, अब बात समझो। ठीक है, इतना क्लियर। अब देखो NaOH के मोल कितना दिया आपको, 1, इसका मोल कितना है, NaOH प्लस H2 के मोल कितना है, 1 प्लस 3। ठीक है, समझ गए बात को, NaOH प्लस H2O के मोल, NaOH का मोल कितना है 1, H2O के मोल 3, तो 1/3। ठीक है, ये करोगे तो कितना आएगा, ठीक है ना, जोड़ के देखना, इसका देखते हैं, हाँ ये आएगा 4 आएगा ना बच्चों, हाँ 0.25। ठीक है, अब लिखते हैं
H2O के मोल अंश, ठीक है, या फिर ईटा बराबर H2, इसका भी वैसे NaOH के मोल, सॉरी H2O के मोल, ठीक है, उसके बाद NaOH प्लस H2O के मोल, कितना आएगा, H2O के मोल 3, टोटल NaOH प्लस H2O के मोल 1 प्लस 3 बराबर 3/4 बराबर 0.75, ठीक है, 0.75 मोल आया इनका। अब बात समझो, मजेदार बात बताओ, मैंने बोला था आपको मजेदार बात बताने के लिए, देखो ईटा NaOH प्लस ईटा H2O बराबर 1, ठीक है, एक NaOH का कितना है 25, 0.75 जोड़ोगे तो कितना आएगा 1 आएगा। मतलब अगर आपको सॉल्यूशन में 2 दिए हुए और अगर एक का पता चल गया तो एक माइनस कर दोगे तो भी कितना आएगा 0.75 आ जाएगा। मैंने कहा था मजेदार बात है, ये कंफर्म है, क्लियर है ये, कि कितने भी घटक हो, ठीक है, 1 हो 4 हो, चारों का योग भी 1 आएगा, 2 का योग भी 1 ही आएगा, ठीक है ना, समझ गए बात को, ठीक है, तो इसके क्वेश्चन मिल जाएंगे, ठीक है। तो आज हमारा ये 11th क्लास केमिस्ट्री का लेसन फर्स्ट सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री यहीं पर समाप्त होता है, ठीक है। इसके कुछ टॉपिक्स हैं, ठीक ना, इजी है, 60 तक उनको वो पढ़ लोगे आप बुक में, ठीक है ना, इजी, इतना ज़्यादा कोई उनका इंपॉर्टेंट भी नहीं है, ठीक है ना, क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो आप आराम से आपके जो कहीं पढ़ते हो, ठीक है, स्कूल में टीचर सिखा देगा, ठीक है, कोचिंग जहाँ पढ़ते हो वहाँ सिखा देगा आपको, ठीक है ना। जितना था मैंने सब कुछ करवा दिया 11 मतलब लेसन फर्स्ट में जितना था सब करवा दिया मैंने, ठीक है। अब अपना चालू होगा नया लेसन, एकदम फर्स्ट क्लास फ्रेश, ठीक है, एटॉमिक स्ट्रक्चर या परमाणु की संरचना। कुछ टॉपिक्स आपने 11th ना 10th क्लास में पढ़े होंगे, ठीक है ना, रदरफोर्ड का मॉडल पढ़ा होगा, ठीक है ना, प्लंक पुडिंग, ठीक है, ये सब कुछ पढ़े होंगे, ठीक है ना, उससे रिलेटेड है, ठीक है ना, पर आपको कुछ नया मिलेगा इसमें बहुत कुछ, ठीक है ना। तो ऐसे ही पढ़ते रहिए, देखते रहिए, ठीक है ना। मुझे क्या देखोगे, मुझे देखोगे क्या, मैं तो अच्छा लगता हूँ, ठीक है ना, आपको देखना है ये चीज़ें ज़्यादा, ठीक है ना। तो जितना भी नोट्स आपको करवाया मैंने उनको रिवाइज करा करो, ठीक है बच्चों, जितना भी आपको पढ़ाया गया उनको रिवाइज करते रहो, बार बार सीखो, उनको पढ़ना सीखो या फिर उनको लिख लिख के याद करना सीखो, ठीक है। रटने से कुछ नहीं होगा, आप रट ऐसा कुछ भी नहीं होगा, उनको याद करना ही पड़ेगा आपको, ठीक है। इसको नोट कर लो, तो तब तक के लिए हंसते रहिए, पढ़ते रहिए, ऑल द बेस्ट।